वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा, एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को 11 साल और मरियम नवाज को 8 साल कैद की सजा सुनाई। शरीफ फैमिली ऐसे तासुर देती है जैसे उन्हें किसी मुकदमे में सजा हुई ही नहीं। एक बयान में ये भी कहा कि इन मुकदमात में सीधी बात यह है कि शरीफ फैमिली ने लंदन में अरबों रुपए की जायदादें बनाई। उनके जाहिर असासे लंदन में इस किस्म की जायदाद खरीदने के मुतहम्मिल नहीं थे। जब असासे ऐसी जायदाद खरीदने के मुतहम्मिल नहीं थे तो कैसे ये जायदाद खरीदी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज की नैब रेफरेंसेस में एहतसाब अदालत के फैसलों के खिलाफ अपीलों की समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की फ्लैगशिप रेफरेंस में एहतसाब अदालत से बरीयत के खिलाफ नैब की अपील की भी समाअत होगी। मरियम नवाज के वकील ने मुसलसल तीसरी बार इल्तिवा की दरख्वास्त दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने से रोकने के लिए वफाकी हुकूमत की अपील इब्तदाई समाअत के लिए मंजूर कर ली। शहबाज शरीफ और दीगर को नोटिस जारी। नैब को नोटिस जारी करने से मुतालिक अटॉर्नी जनरल की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। अदालत ने रिमार्क्स दिए। बादिन नजर में हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की तौहीन की। जस्टिस सज्जाद अली शाह ने कहा, दरखास्त वापस होने के बाद वफाक की अपील कैसे सुनी जा सकती है। समाअत आइंदा बुध तक मुलतवी। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 92 अफराद इंतकाल कर गए। 24 मई को 46,700 से ज्यादा टेस्ट किए गए। 2,200 से ज्यादा नए कोरोना मरीज सामने आ गए। कोरोना केसेस की शरह तकरीबन 5% रही। वजह बताओ वरना सीधे घर वापस जाओ। शहरियों होशियार, सिंध सरकार एक्शन में आ गई। सूबे में आज से रात 8 बजे के बाद बिला जरूरत घर से निकलने पर पाबंदी। पुलिस चाहे जिससे रोक सकती है। घूमने फिरने की वजह पूछेगी। सिर्फ अस्पताल जाने या जरूरी नौयत के कामों के लिए घर से निकलने वालों को छूट मिलेगी। कारोबार शाम 6 बजे बंद करना होगा। असातिज़ा की मुस्तकली और सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए इम्तहानात लेने से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत। अहकामात के बावजूद अमल दरामद न करने पर सिंध हाई कोर्ट सूबाई हुकूमत पर बरहम। अदालत ने सिंध हुकूमत को 3 रोज की मोहलत दे दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। इजलास में सियासी, मुआशी और पार्लिमानी उमूर का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा फ़लस्तीन के मामले पर ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का कहना है, PDM का मनफी सियासी बयानिया अपनी मौत आप मर चुका। इसे दोबारा जिंदा करने की कोशिश ला हासिल रहेगी। ये सियासी तारीख का वाहिद इत्तेहाद था जो बनते ही बिखर गया। ये लोग कमीशन और किकबैक से कमाई दौलत बचाने के लिए इकट्ठे हुए। मुअव्विन ख़ुसूसी बराए मजहबी हम आहंगी अल्लामा ताहिर महमूद अशरफी का कहना है, इस बार हज के अखराजात गुज़श्ता साल के मुकाबले में ज़्यादा हो जाएंगे। अभी तक सऊदी अरब ने कुछ नहीं बताया। सऊदी अरब की तरफ से हिदायत आने के बाद वज़ारत हज तफसीलात बताएगी। आज़मीन हज को इंतज़ार करना चाहिए। लाहौर में कत्ल की गई मायरा के केस में मरकजी मुलजिम जाहिर जदून के साथी जीशान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे। रावलपिंडी से जीशान के बहनोई समेत 2 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने दावा किया है कि मायरा को कत्ल करने के लिए जाहिर का कज़न जीशान भी साथ आया था। कत्ल में इस्तेमाल होने वाला पिस्तौल जाहिर के भाई ताहिर का था जो पुलिस की हिरासत में है। रमज़ान और ईद छुट्टियों में ATM सर्विस की सलाहियत 98% रही। स्टेट बैंक के मुताबिक रमज़ान और ईद के दौरान 827 अरब रुपए ATM से निकाले गए। सिर्फ ईद तातीरात में 137 अरब 80 करोड़ रुपए ATM से निकाले गए। ATM से मुतालिक 500 शिकायत मौसूल हुई। भारत में कोरोना वायरस से मजीद 3,500 अमवात। एक रोज में कोरोना के तकरीबन 2 लाख नए मरीज रिपोर्ट। रियासत बिहार और हिमाचल प्रदेश में लॉकडाउन में तोसी। महाराष्ट्र में 1 जून से पाबंदियों में बतदरीज नरमी का फैसला।
खलीज बंगाल में बनने वाला समुद्री तूफान यास शदीद तरीन समुद्री तूफान में तब्दील। शिमाल में भारतीय रियासत उड़ीसा और मगरबी बंगाल की जानिब रुख कर गया। कल भारतीय इलाके बालासूर के साहिल तक पहुंचने का इम्कान। और बेलारूस हुकूमत पर तनकीद करने वाले सहाफ़ी की हाईजैकिंग के बाद गिरफ्तारी के खौफनाक वाक़े में नया मोड़ आ गया। बेलारूस के सरकारी टीवी पर ज़ेर हिरासत सहाफ़ी ने अपने ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात का एतराफ़ कर लिया। सहाफ़ी के दोस्त अहबाब का बेलारूस हुकूमत पर तशद्दुद के ज़रिए बयान दिलवाने का इल्ज़ाम। गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत मुखालिफ सहाफ़ी की तैयारा हाईजैकिंग के ज़रिए गिरफ्तारी पर अमरीका, बरतानिया और जर्मनी समेत दुनिया के कई ममालिक ने शदीद मज़म्मत की थी।